नमस्कार, मैं योगेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आपसे यह निवेदन है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आपको यह अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब विषय पर चलते हैं। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम किसी भी प्रकार के मकान या फ्लैट में किसी भी दिशा के कट जाने, छोटा हो जाने, जिसके कारण इन दिशाओं की पावर या इन दिशाओं से मिलने वाले गुणों में कमी उत्पन्न होने के दोष पर जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ ही जानेंगे कि कट के कारण इन विभिन्न दिशाओं में आई कमी वो हम कैसे सही कर खुशहाली को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे इस तरह की समस्याएं हमें फ्लैट में ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसमें डिज़ाइन को आकर्षक बनाने के लिए बिल्डर के द्वारा आगे पीछे कर दिया जाता है, जिसके कारण घर में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का प्रभाव प्रभावित होता है। दोस्तों, अगर हम देखें कि एक चौकोर प्लाट या एक आयताकार प्लाट, यह वास्तु के लिए एक आदर्श स्थिति होती है, जिसमें वास्तु में ऊर्जाओं का प्रभाव अच्छे से होता है। लेकिन कभी कभी इस स्थिति में कहीं पर भी या कहीं कहीं कट आ जाने पर स्थिति बिगड़ जाती है। जैसे आप अपने सामने लगे चार्ट में देखें, यहाँ पर अलग अलग दिशाओं में वास्तु में कट को दिखाया गया है या जोन्स की वीकनेस को दिखाया गया है। चलिए अब हम यह जानते हैं कि किस दिशा के कट जाने से क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है और उसका क्या उपचार करना चाहिए, जिससे हम अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों, हम यह अच्छे से जानते हैं कि कोई भी वास्तु ब्रह्मांड में उपस्थित 5 तत्वों के बैलेंस पर काम करती है। हर दिशा में एक तत्व है जिसके कम या ज्यादा होने से समस्या उत्पन्न होने लगती है। घर में इन तत्वों को बराबर और सही रखना ही अच्छी वास्तु का पर्याय है। घर में सभी तत्वों का बराबर बैलेंस होना ही यहाँ पर रहने वालों को खुशहाली देता है। दोस्तों, इसको जानने के लिए कि हमारे घर में कौन सा हिस्सा कटा हुआ है या वीक है, के लिए सबसे पहले हम अपनी वास्तु का नक्शा बनाकर उस पर 0 डिग्री से यानी कि उत्तर दिशा से शुरू करते हुए या उसको चिन्हित करते हुए पूरी वास्तु को सभी 16 दिशाओं को मैप कर अंकित करते हैं या कहिए ग्रेडिंग करते हैं, उसकी ग्रेडिंग करते हैं। फिर देखते हैं कि कौन सी दिशा का क्षेत्र कटा हुआ है या कहां पर वीकनेस है, जानते हैं। वैसे तो सभी दिशाओं को अंकित करने के बाद वास्तु की पावर को जानने के लिए बार चार्ट भी बनाया जाता है और निष्कर्ष निकलता है। उसी के आधार पर हम वास्तु का उपचार करते हैं। सभी दिशाओं की ताकत और कमी के अनुसार ही उस दिशा के गुण धर्म से संबंध स्थापित करते हुए उन्हें उन दिशाओं को उपचारित कर लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ यह है, जब हम ग्रेडिंग करते हैं तो जिस भी जोन या जिस दिशा में कट है वह आपको एकदम सामने नजर आ जाता है। आप उस कट को उसी तरह से उपचारित कर सकते हैं। वास्तु में दिशाओं के कट जाने या दिशाओं के वीक होने का उपचार करने के लिए सबसे पहले हमें दिशाओं के गुणों के अनुसार समस्या की पहचान कर उसका उपचार करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले यह अवश्य जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी दिशा का क्या गुण है और वह क्या सहयोग प्रदान करती है, किस तत्व को वह रिप्रेजेंट करती है, समस्याओं को मैच करते हुए उसे कैसे ठीक किया जाएगा। दोस्तों, हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि वास्तु में कट कहीं भी किसी भी दिशा में हो, वह हमेशा नेगेटिव इफेक्ट ही देगा। चलिए अब इस स्थिति को सभी दिशाओं में एक एक कर जानते हैं। इसे नॉर्थ यानी उत्तर दिशा से शुरू करते हुए और पूरे जोनों में से 16 जोन में घूमते हुए
लास्ट में उत्तर उत्तर पश्चिम यानी कि NNW तक सभी 16 जोन को हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जोन या सबसे पहली जो दिशा है वह है हमारी नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा। अगर नॉर्थ कटा है, उत्तर दिशा कटी है, तो यह है हमारी मनी एंड अपॉर्चुनिटी से संबंधित समस्या पैदा करती है। यह दिशा पैसे के अवसरों की प्राप्ति व विकास की कारक है। यह दिशा सही बैलेंस होने पर पैसा, व्यापार, नौकरी में सफलता, जीवन में नए नए अवसर प्रदान करती है और खराब होने की स्थिति में हमें इसके विपरीत फल प्रदान करेगी। इसलिए अगर यहाँ पर कट है तो उसे उपचारित अवश्य करें और सफलता हासिल करें। चलिए इससे अगली दिशा है NNE यानी कि नॉर्थ ईस्ट, जो हमारी हेल्थ एंड इम्यूनिटी, स्वास्थ्य से संबंधित दिशा है। यह दिशा कटी होने पर स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर पड़ता है। इससे अगली दिशा जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण। ईशान कोण हमारे क्लैरिटी ऑफ माइंड, ध्यान, आगे बढ़ने के आइडियाज की दिशा है। यह दिशा ज्ञान, बुद्धिमत्ता, स्पष्टता, जीवन में ध्यान, शांति, मस्तिष्क से संबंधित कार्यों में कुशलता, नए नए विचारों और ईश्वर के वास और जल तत्व की दिशा है। यह दिशा हमारे बच्चों के स्वास्थ्य, प्रगति, सफलता की प्राप्ति की दिशा है। इस दिशा के कटने पर हमें इन गुणों की कमी से वंचित होना पड़ता है। इसलिए हमें नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण को सबसे ज्यादा महत्व देते हुए चलना है। चलिए अब इससे अगली जो दिशा है वह है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट यानी कि यह दिशा फन, जॉय एंड हैप्पीनेस यानी कि मौज मस्ती, खुशी, प्रगति की प्राप्ति की दिशा है। इस दिशा का कट इन गुणों में कमी पैदा करता है और जीवन में निराशा उत्पन्न करता है। इसलिए यह दिशा भी आपकी सही होनी जरूरी है और अगर यह कटी हुई है तो इसका भी उपचार हमें करना चाहिए। इससे अगली दिशा है ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा। यह दिशा हमारे सोशल एसोसिएशन एंड कनेक्शन की दिशा है यानी कि लोगों से जुड़ने और समाज से संबंधों की दिशा है, संबंधों से पहचान की दिशा है। इस दिशा का कट हमें इन गुणों में कमी या वंचित करता है। इसके आगे जो दिशा है वह है ईस्ट साउथ ईस्ट। यह दिशा मंथन की दिशा है यानी कि विचार विमर्श कर निर्णय लेने की दिशा है। इस दिशा का कट हमारे इन गुणों में कमी पैदा करता है। इससे अगली जो दिशा है वह है साउथ ईस्ट कॉर्नर और यह बहुत महत्वपूर्ण दिशा है यानी कि आग्नेय कोण। आग्नेय कोण हमें तेज यानी कि फायर, कैश फ्लो, डिलेज, दूसरे से आने वाला पैसे की दिशा है और इस दिशा के स्वामी है शुक्रदेव। शुक्रदेव जो सुख समृद्धि देने वाले हैं और वह यहाँ पर धन का प्रभाव, महिलाओं का स्वास्थ्य, ऊर्जा, पैसा, चमक, तेज के कारक हैं और यहाँ पर कट इन सब गुणों में कमी पैदा करता है और यही सब चीजें जातक को जीवन में अवश्य चाहती हैं और खासकर यहाँ पर महिलाओं का स्वास्थ्य जो है प्रभावित होता है। इसलिए इस दिशा का प्रबंधन हमें अगर कट है तो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। दोस्तों इससे अगला जो दिशा है वह है SSE यानी कि साउथ साउथ ईस्ट को और यह है पावर एंड कॉन्फिडेंस, व्यक्ति का बल, आत्मविश्वास, कार्य करने की इच्छा, हिम्मत की कारक है। इस दिशा का कट इन सभी गुणों में कमी उत्पन्न करता है और इससे अगली जो दिशा है वह है हमारी मेन दिशा जिसे हम दक्षिण दिशा यानी कि साउथ कहते हैं। यह दिशा हमें प्रसिद्धि, फेम, रिलैक्सेशन, रिकॉग्नाइजेशन, पहचान की दिशा है।
यह दिशा शांति प्रदान करती है, रिलैक्स कराती है, प्रसिद्धि देती है, व्यक्तित्व को पहचान देती है और इस दिशा का कट व्यक्तियों को इसके विपरीत फल देकर इन गुणों से वंचित करता है। दोस्तों, इससे अगली जो दिशा है वह है साउथ साउथ वेस्ट, और यह दिशा एक्सपेंडिचर, वेस्टेज एंड डिस्पोजल की दिशा है। यह दिशा खर्चों की और उन्हें खत्म होने की दिशा है। इस दिशा का बैलेंस होना जरूरी है, लेकिन अगर इस दिशा में कट हो तो यह और ज्यादा समस्या उत्पन्न करती है। यहाँ पर जो भी आपके जीवन में मिलता है वह सब खत्म होता जाता है। इससे अगली जो दिशा है वह है साउथ वेस्ट कॉर्नर, यानी कि नैऋत्य कोण। पूरी वास्तु में सबसे महत्वपूर्ण दिशा। यह दिशा हमारे रिलेशनशिप, स्किल एंड स्टेबिलिटी और पितरों की दिशा है। यह पृथ्वी तत्व की दिशा है। इस दिशा से संबंधों में मजबूती, सूक्ष्मता से कार्य करने की कला, जीवन में स्थायित्व और पितरों के आशीर्वाद की दिशा है। इस दिशा का कट इन सब गुणों में कमी पैदा करता है और यह एक सबसे बुरी स्थिति होती है। इसलिए इस स्थिति को सबसे जरूरी तौर पर आपको उपचारित करना चाहिए और जहां तक हो सके आप इस कट वाले मकान में ना रहें तो ज्यादा अच्छी स्थिति होगी। लेकिन संभव ना हो तो आप इसे मकान से दूर रहकर इसे उपचारित करें और निकालने की कोशिश करें। इससे जो अगली दिशा है वह है साउथ वेस्ट वेस्ट। यह दिशा एजुकेशन एंड सेविंग की दिशा है। यह दिशा बच्चों की शिक्षा, सेविंग, जमा की दिशा है। इस दिशा का कट यहाँ के गुणों में कमी पैदा करता है। इससे अगली दिशा है पश्चिम, यानी कि वेस्ट, और यह प्रॉफिट एंड गेन्स और इच्छा पूर्ति की दिशा है। इस दिशा से लाभ प्राप्ति और इच्छाओं की पूर्ति होती है। इस दिशा का कट इनमें कमी करता है या यहाँ से मिलने वाले सुखों से वंचित करता है। दोस्तों, इससे अगली जो दिशा है वह है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। यह दिशा डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन की दिशा है। यह दिशा मानसिक अवसाद, भटकाव की दिशा है। मन के विष या दूषिता को दूर करने की दिशा है। इस दिशा का कट इन सभी गुणों में कमी कर जातक में भटकाव पैदा करता है। दोस्तों, जो इससे अगली दिशा है वह है नॉर्थ वेस्ट, यानी कि वायव्य कोण। वायव्य कोण जातक को स्पोर्ट, बैंकिंग एंड लीगल इश्यूज, यह दिशा सभी प्रकार के सहयोग, किसी से भी आपके लीगल इशू और आपके मूड, आपसी संबंध, तालमेल की दिशा है। इस दिशा का कट इन गुणों में कमी करता है या यहाँ से मिलने वाले सुखों में से वंचित करता है और इसके विपरीत फल प्रदान करता है। दोस्तों, इससे जो अगली दिशा है वह है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, यानी कि सेक्स एंड अट्रैक्शन। यह दिशा भोग और किसी के प्रति आकर्षण की दिशा है। इस दिशा का कट जीवन में भोग, विलास, आकर्षण में कमी पैदा करता है और साथ ही यह दिशा भोग विलास की तो है ही है, लेकिन जितने भी प्रकार के आकर्षण को आप काउंट कर सकते हैं यह उन सब की दिशा है। यहाँ पर हमें संबंधों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग चीजों से स्थापित करके भी देखना है। इस तरह से हमने 16 जोन के ऊपर चर्चा की और जाना कि 16 की 16 दिशाएं हमें क्या क्या प्रदान करती हैं। इस प्रकार हमने यह जाना कि अलग अलग दिशा में यदि कट उपलब्ध है तो हमें क्या गुण दोष प्राप्त होते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर कहीं पर ऐसी कट वाली स्थिति है तो उसे क्योर कैसे करें, कैसे उस क्षेत्र की ऊर्जा को बढ़ाकर सही करें। जिसके लिए अगर कोई दिशा कटी है तो उसे बढ़ाकर बराबर किया जाएगा। इसके लिए उपचार करने के लिए हम मिरर, दर्पण की सहायता भी ले सकते हैं जो उस भाग को पूरा करता है। और यहाँ पर हम ऊर्जा बढ़ाने के लिए उस क्षेत्र के जो सेल्फ कलर हैं
या उस क्षेत्र से पिछले वाले क्षेत्र के जो कलर हैं उन कलर को या उन तत्वों की लाइट के बल्ब को परमानेंट जला सकते हैं। और कट वाली दिशा में इस दिशा का सेल्फ कलर या अपने से पीछे वाली दिशा का कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो दीवारों पर रंग के ऊपर हो सकता है, खिड़कियों पर पर्दे, चादरों या आर्टिकल्स जो वहां पर रखते हैं उनके कलर के रूप में आप ज़्यादा इस्तेमाल कर उस कट की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। उस क्षेत्र के स्वामी की उपस्थिति दर्ज कर भी हम किसी भी क्षेत्र की ताकत को बढ़ा सकते हैं और उस जोन को बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों, घर में कोई भी दिशा की ताकत अगर कम है तो वह विपरीत परिणाम पैदा करती है। इसलिए घर में या कोई भी वास्तु है उसमें सभी तत्वों का बैलेंस होना जरूरी है, या कहिए इन्हें बैलेंस कर शुभ परिणाम प्राप्त करना चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ हमने अपने नॉर्थ जोन, जिसके अंदर हमारा NNE नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट एरिया आता है, जो जल तत्व क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हम पानी के रंग, नीला रंग या सफेद रंग की उपलब्धता बढ़ा सकते हैं, जिससे यहाँ पर मजबूती आएगी और यहाँ से दूसरे जोन को रिप्रेजेंट करने वाली व्यवस्थाओं को हटाना या उपचारित करना चाहिए और कट को मिरर लाइट क्षेत्र स्वामी की उपस्थिति से उपचारित करना चाहिए। इससे अगला जो क्षेत्र है NEE और ईस्ट और साउथ ईस्ट क्षेत्र को हरा रंग, नीला रंग, पेड़ पौधे से मजबूत करना चाहिए या किसी भी रूप में उपलब्धता बढ़ानी चाहिए। इससे जो अगला क्षेत्र है, जो दिशाओं का जोन है, वह है आग्नेय कोण, SSE और दक्षिण, यानी कि अग्नि का क्षेत्र। इस अग्नि के क्षेत्र में खास तौर से आग्नेय कोना का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर अग्नि के कलर थोड़ा बहुत ग्रीन और लाल कम से कम, बाकी ऑरेंज, पिंक आदि हल्के शेड जो अग्नि को रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे इस दिशा को बैलेंस करना चाहिए और कट को फिल करना चाहिए। यह साउथ ईस्ट कोना अगर आपका बैलेंस है तो यह जीवन में बहुत ज़्यादा आपको सफलता प्राप्त कराएगा। इससे अगला जो जोन है, जो पृथ्वी तत्व से रिलेटेड है, जिसपे SSW, SW और WSW यानी कि नैऋत्य कोण और उसके आगे पीछे की दिशाएं हैं, वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। नैऋत्य कोण यानी कि SSW और WSW के बीच साउथ वेस्ट का क्षेत्र, जो पृथ्वी तत्व की मजबूती का प्रतीक है, अगर कट है तो इस स्थान को आप या इस फ्लैट को, मकान को, वास्तु को आप इस्तेमाल ना करें, ना खरीदें, ना इसमें रहें, तो यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी अगर आप संभव ना हो और यहाँ पर निवास कर लेते हैं या आपको ये मकान लेना ही पड़ता है, तो आप कोशिश करें कि इस मकान में से दूर रहें और इसको अपनी इनकम का जरिया बनाएं, और फिर भी संभव ना हो तो इसको आप उपचारित करें, जो थोड़ा बहुत लाभ में आपको परिवर्तन जरूर दिखाएगा। उसके लिए आप यहाँ पर मिट्टी के कलर, येलो, ब्राउन आदि का प्रयोग और कट की फिलिंग की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा बहुत लाभ प्राप्त हो सके। वैसे इस जोन की जो सबसे अच्छी रेमेडी है वह यही है कि आप इस क्षेत्र का, इस वास्तु का त्याग कर दें। इससे अगला जो जोन है, दिशा है, वह है पश्चिम और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट वायव्य क्षेत्र। जो क्षेत्र को उपचारित करने के लिए सेल्फ कलर सफेद और सफेद लाइट या हल्के पीले कलर से मजबूत करना चाहिए।
और यहाँ से एंटी व्यवस्थाओं यानी कि दूसरे तत्वों के जो कलर या सामान यहाँ पर हैं या कुछ जो चीज़ें आपने यहाँ निर्मित कर दी हैं उन सबको यहाँ से हटाकर व्यवस्थाओं को सही करना चाहिए, जिससे आपको सही लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, इस प्रकार आज वास्तु में कट्स को हम लोगों ने जाना और उसकी पावर को कैसे बढ़ाकर शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं उसके बारे में जाना। मैं उम्मीद करता हूं जब भी आप इस प्रकार किसी वास्तु का निरीक्षण करेंगे और वहां पर अगर कट्स की स्थिति आपको मिलती है तो आप उसे इस प्रकार से उपचारित कर शुभ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।